इस वीडियो में क्लास 8 के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हल करने का प्रयास करेंगे। तो 6 नंबर कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का भी वर्ग मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए हल करते हैं। 6 का 1 है 252, इसको गुणनखंड करने पर 2 से लगाएंगे तो 126 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 63, फिर 2 अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 3 से लगाएंगे तो 21 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 7 आएगा। इसको गुणनखंड के रूप में लिखने पर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। अब देखेंगे कि 2 2 जोड़ा लग गया, 3 3 जोड़ा लग गया, लेकिन बच गया 7। तो अब ये गुना वाला था क्या कि हम एक गुना करते तब जोड़ा बनता, लेकिन ये भाग वाला है तो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा बच गया है अंक उसी से भाग देंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ एक्स्ट्रा 7 बचा है तो इसलिए 7 से भाग देने पर 252 एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तब इसका वर्गमूल क्या होगा, जो जोड़ा लगा है उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल हो जाएगा, यहाँ से 2 1 ले लेंगे, फिर यहाँ से 3 ले लेंगे, तो 3 दूना 6, तो 6 इसका वर्गमूल हो जाएगा। उसी प्रकार 2 नंबर है 2925, तो इसको 3 से भाग लगाने पर तो आएगा 975, फिर 3 से भाग लगाएंगे तो 325 आएगा, फिर अब 5 लगेगा तो 65 आ जाएगा, फिर 5 लगाएंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसको गुणनखंड में लिखने पर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 13 एक एक्स्ट्रा बच गया है, तो यही 13 से भाग लगाएंगे 2925 में तो यह क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल हो जाएगा, जो जोड़ा बना है उसे एक एक अंक ले लेंगे। यहाँ जोड़ा बना है, यहाँ जोड़ा बना है, 3 गुना 5 तो 15 हो जाएगा, 5 या 15, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी पर 13 है, तो 3 नंबर है 396, तो 396 को 3 से भाग लगाएंगे, 2 से भी लग सकता है लेकिन हम पहले 3 से ही लगा दिए, जो कि गलत भी है, लेकिन पहले 2 से लगना चाहिए, तो आप लोग 2 से लगाइएगा। तो 3 से लगाने पर तो 3 कहीं 3 3 3 9, फिर 3 3 6 तो 132 आएगा, फिर 3 से भाग लगाने पर 44 आएगा। अब 2 से लगाएंगे तो 3 से लगेगा नहीं, तो इसलिए 2 से लगाएंगे तो 22 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 11 बार में लगेगा। इसको गुणनखंड रूप में लिखने पर 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 11, तो देख रहे हैं 3 3 जोड़ा लग गया, फिर यहाँ जोड़ा लग गया, एक्स्ट्रा बच गया 11, तो 11 से ही भाग देंगे 396 में तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो वर्गमूल निकलेगा, जो जोड़ा है उसे एक एक अंक निकाल लेंगे तो यह जोड़ा बन जाएगा। तो एक एक यहाँ से 3 ले लेंगे और यहाँ से 2 लेंगे, तो 3 दूना 6, ये आंसर हो जाएगा और ये भी आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार 4 नंबर बनेगा। 4 नंबर है 2645, 2645 को ये लास्ट में 5 है तो 3 से लगेगा नहीं, तो इसलिए 5 लगाएंगे तो 529 आएगा, और 529 23 का वर्ग होता है, तो इसलिए 23 से लगाएंगे, 23 से लगाएंगे तो 23 बार में जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 23 तो जोड़ा बन गया है लेकिन 5 एक्स्ट्रा बच गया है, तो इसलिए 5 से भाग लगाएंगे 2645 में तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका तो वर्गमूल क्या हो जाएगा फिर, तो वर्ग मूल हो जाएगा, क्योंकि एक ही जोड़ा है 23, इसलिए 23 इसका वर्गमूल हो जाएगा। 5 नंबर है 2800, तो 2800 को 2 से लगाएंगे भाग तो 1400 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 700 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 350, फिर 2 से लगाने पर 175, फिर 5 से लगाएंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 7 बार में जाएगा। अब सबको गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, 2 गुना 2 फिर 2 गुना 2 फिर 5 गुना 5 फिर गुना 7। यहाँ देख रहे हैं कि 2 2 जोड़ा लग गया, फिर 2 गुना 2 जोड़ा लग गया, फिर 5 गुना 5 जोड़ा लग गया, लेकिन 7 बच गया। तो 7 से 28 में भाग देंगे तो क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये छोटी संख्या 7 से भाग लगाने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। तो और वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा क्या, वर्गमूल आ जाएगा, जो जोड़ा है उसे एक एक निकाल लेंगे, 2 गुना 5 तो हो जाएगा 3 2 दूनी 4 4 5 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार 6 नंबर है 1620, तो 2 से भाग लगाएंगे 1620 में तो 810 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 405 आएगा, अब 3 से लगाएंगे तो 135 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 45 आएगा,
फिर 3 से लगाएंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 5। इसको गुणनखंड रूप लिखने पर गुणांक रूप में तो 2 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 3, तो ये सब जोड़ा लग गया है तो बच गया 5। तो 5 छोटी पूर्ण संख्या होगी जो 1620 में भाग लगाएंगे तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो वर्गमूल निकालेंगे, जो जोड़ा है उससे एक एक अंक निकाल लेंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा वर्गमूल निकल जाएगा 3 दूना 6, 6 तिरिक 18। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।